वेलकम है भाई सभी को मेरे ब्लॉग में। भाई कल मेरे को किसी काम से जाना था जयपुर यानी कि पिंक सिटी भी कहा जाता है जिसको। वहाँ मेरे को जाना था किसी काम से कल, तो मैंने सोचा क्यों ना वे मोमेंट आपके साथ शेयर की जाए। तो भाई हमारी फ़्लाइट है कल सुबह की 6-6:30 बजे की, और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त मोहित। तो कल यहाँ से चले जाएंगे हम दिल्ली एयरपोर्ट, और एयरलाइंस की गाइडलाइंस के अनुसार भाई हमें जाना पड़ेगा, डिपार्चर से 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो हाँ 6:30 की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें लगभग 4:30 बजे या 5 बजे तक हमें पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। और हमारे यहाँ से बहादुरगढ़ से एयरपोर्ट के लिए लगता है भाई कम से ये लगता है आधा या 1 घंटा लगता है। तो सुबह तो कौन किसको उठाएंगे छोड़ने जाने के लिए, इसलिए गाड़ी से ही जाएंगे और वहाँ गाड़ी पार्क कर देंगे, क्योंकि परसों ही वापस आना है। परसों रात की फ़्लाइट है वापसी की, तो कल जाएंगे गाड़ी से। सुबह तो घर से निकलना पड़ेगा, तकरीबन 3:30-4 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आधा 1 घंटा लगता है जाने में। इसीलिए कल निकलेंगे भाई 3:30 बजे या 4 बजे। जाने से पहले भाई कुछ ज़रूरी शॉपिंग मेरे को करनी थी, और मोहित को भी, तो वो आ रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कल के लिए चाहिए हैं, तो अभी वो लेके फिर आएंगे घर टाइम से सो के, क्योंकि भाई सुबह टाइम से उठना है। कल के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि कल 7:30-8 तक हम पहुंच जाएंगे जयपुर। उसके बाद 11 बजे तक हमारा जो काम है वो हो जाएगा, जो भी हमारा काम है। उसके बाद हमने प्लान किया है 3 जगह घूमने का। तो 3 जगह में से एक जगह तो कल ही कवर करेंगे, जल महल या हवा महल में से एक जगह तो कल ही जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी जगह है वो रहेगी हमारी आमेर फोर्ट, या कोई और जगह जो वहाँ जाके पता चलती है जो इनसे बेटर हो या कुछ भी। तो ये 3 जगह हम कवर करेंगे भाई घूमने के लिए। तो आप सबको वहाँ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें और कुछ अच्छी मोमेंट्स जो वहाँ की होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। भाई मार्केट जाने के लिए मोहित का वेट था, और मोहित आ चुका है। हेलो गाइस। यो भाई लेट हो गया, इसने कही थी 8:30 आ लूँगा ना, 7:30 आ लूँगा, 8 बजे लिए यो ही बाया भाई ना भाई। अब भाई शॉपिंग भी हो चुकी है, 9:30 हो चुके हैं भाई, तो लेट हो गए हैं ऑलरेडी। सुबह जल्दी उठना है, जाके भी थोड़ा 1 घंटा लगेगा पैकिंग करने में भाई, पैकिंग वगैरह करने में, और खाना खाने में काफ़ी टाइम लग गया। 11:30 हो चुके हैं और 3 बजे उठना ही है। बहुत कम टाइम बचा है सोने के लिए, तो शायद ऐसी ही नींद आएगी, नींद कम ही पूरी हो पाएगी। शायद कल ही सोना पड़ेगा वहाँ जाके दिन में। और भाई सुबह जैसे प्लान था गाड़ी वहाँ पार्क करने का, तो एक भाई हैं उनको कल किसी काम से गाड़ी चाहिए थी, तो वही ड्रॉप करके आएंगे सुबह एयरपोर्ट पे। सुबह पहले उनके पास जाना है, फिर वो हमको छोड़ के आएंगे। मिलते हैं भाई मॉर्निंग में। बाय फॉर टुडे। The next day. भाई लेट हो गए काफ़ी। वेलकम भाई सभी को 15 तारीख की सुबह में, और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम काफ़ी, तो नहीं 10-15 मिनट लेट है अभी। तो मैं तैयार हो गया था टाइम से, लेकिन मोहित नहीं हुआ। मोहित के पास जा रहा हूँ अब मैं, शायद वो तैयार हुआ मिले तो हम टाइम से पहुँचे। उसके बाद उन भाई को भी लेना है जो छोड़ के आएंगे एयरपोर्ट। भाई मैं पहुँच गया हूँ मोहित के करके यहाँ, लेकिन स्टिल मोहित नहीं है कहीं भी। फ़ोन किया उसको, अभी 2 मिनट में आने का बोल रहा है। भाई मेरे ख्याल से सभी के साथ होता होगा ऐसा कि जब लेट हो रहे हो जब भी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं।
अभी जब मोहित के यहाँ पहुँच गया मैं, जब भी मेरे को याद आया उसका वेट करते हुए कि मेरे बर्ड्स रह गए घर पे। अभी कॉल किया घर पे तो वहीं रह गए भाई वो। अभी वापस जा रहा हूँ, लेट में और लेट होने लग रहे हैं। पड़ गए के ना चेक के करने चालू जाऊँ मैं। हाँ अभी आया ना था वो, तो फोन उठा लिया जाऊँ। मम्मी देने आई भाई इनको जल्दी जल्दी में बाहर। गेट से बाहर आते ही जैसे ही मेरे को पकड़ने लगी ये नीचे गिर गए। अब पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, बहुत जोर से गिरे हैं भाई। देखते हैं, अभी तो जाने के बाद ही देखेंगे। अभी तो रख लिए जैसे हैं ऐसे ही। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही पता लगता है भाई कि जल्दबाजी में कोई भी काम करो वो खराब ही होता है। 1% चांस होते हैं कि आपका जल्दबाजी का काम ढंग से निपट जाए, वरना खराब ही होते हैं। उम्मीद है भाई इस बार मोहित मिल जाए खड़ा हुआ हमें यहाँ। भाई ना मोहित कुछ नहीं है यहाँ तो। A few moments later. मोहित आ रहा भाई, भागा भागा। थोड़ा बैठ ले, छोड़ जा आड़े, रुक जा। गुड मॉर्निंग। इसने गाल ले बैठ के जल्दी, बची हुई गालना एक। भाई छोड़ जाऊं और 10 मिनट बाद से टाइम है ना तो है। भाई फाइनली मोहित आ चुका है। अब जा रहे हैं उन भाई के पास। उन्होंने तो एक ही बार में कॉल उठा लिया था भाई। मास्क लेकर है? मास्क किसके लिए चाहिए? अरे वो बस स्टैंड पे ना जाते एयरपोर्ट से वो हाथ से है। मैंने मेरा दिन लिया हुआ जब इससे हमारे 2 ले रहा हूँ पहला। सुनील भाई भी आ चुके हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि ड्रॉप करके आएंगे एयरपोर्ट पे। और ये तो बैठा ही है साथ में, इसको तो पहले उठा ही लिया था भाई। टाइम बचा है लगभग 25 से 30 मिनट एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। उम्मीद है टाइम से पहुंच जाएंगे। अभी भी मैप ने तो कम्प्लीटली शॉक्ड कर दिया है, रास्ता दिखा दिया है लगभग 1 घंटे का, और मैं सोच के चल रहा था 35-40 मिनट का। चलो भाई देखते हैं। नजर पड़े चले ना भाई, अरे चलो आगे से चल रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। इसने दिखाया अराइवल 4:48 का। भाई बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत लेट। भाई एयरपोर्ट के एरिया के अंदर एंट्री हो चुकी है और 4:33 हो गए। हाँ 7 मिनट का टाइम और दिखा हुआ है, तो पहुँच जाएंगे टाइम तय। बस थोड़ा आगे जाके जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। भाई गलती से पहुँच गए थे टर्मिनल 2 पे और जाना था टर्मिनल 3 पे। अब जा रहे हैं भागे भागे वहीं। भाई इसकी वजह से लेट हुए। नहीं भाई वो बोर्डिंग फाइनली फ्लाइट के अंदर पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बाहर, क्योंकि मोहित के पास कोई भी आईडी नहीं थी इसके पास ओरिजिनल। तो उन्होंने डिजी लॉकर डाउनलोड करने के लिए बोला, बट वो भी इससे नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छे थे वो वहाँ, तो उन्होंने बोला कि आगे से ध्यान रखना वो करने दिया एंट्री, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। वैसे तो फ्लाइट में कुछ खाने का
सेल के लिए नहीं था, जो प्री बुकिंग थी उन्हीं के लिए था, क्योंकि बहुत शॉर्ट फ्लाइट थी। लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने होस्टेस से 2-3 बार रिक्वेस्ट करी, 2-3 बार नहीं है कि बार करी थी, रिक्वेस्ट तो नहीं करी बट पूछा था उनसे कि कुछ खाने का मिल जाएगा, तो उन्होंने हमें गिफ्ट या कुछ भी मान लो, बिस्किट चॉकलेट दी। उतर चुके हैं भाई पिंक सिटी में। वेलकम है भाई सभी को जयपुर पिंक सिटी में। फोन देना मुझे भाई, टाइम हो चुका है 8:45, तो हम पहुंच चुके हैं होटल में। तकरीबन आधा घंटा लग गया हमें एयरपोर्ट से होटल तक आने में। अभी थोड़ी देर आराम करके यहाँ से भाई गाड़ी लेंगे रेंट पे, पहले तो जहाँ काम है वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि हवा महल जाते हैं या कहीं भी, तो ठीक है। तो अभी पहले किया भाई नाश्ता, और नाश्ते के बाद करेंगे थोड़ा आराम, उसके बाद करते हैं कुछ काम। 1000 years later. भाई जिस काम के लिए आए थे वो काम अपना हो चुका है, अब निकलेंगे घूमने। अब हमारे पास आज का दिन और कल का दिन घूमने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो अभी चलते हैं पहले गाड़ी लेने। 1-2 जगह बात की है जो रेंटल सर्विसेज देते हैं, उनसे बात की है, तो अभी पहले गाड़ी लेके आते हैं, फिर निकलते हैं घूमने। फाइनली भाई अपनी गाड़ी आ गई है, चलते हैं अब आमेर किले की तरफ। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। बंद करिए, 1-1.5 घंटा लग गया भाई हेड पहुँचने में। और हम यहाँ पर भाई मैं लास्ट टाइम स्कूल ट्रिप आया था लगभग 10 साल पहला, तो काफ़ी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। जब भाई स्कूल टाइम में हम आए थे स्कूल ट्रिप पे, तो उस टाइम पे तो गाड़ी नीचे लगानी पड़ती थी और ऊपर तो पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन अभी एक गाइड मिले थे हमें, वो कह रहे थे कि रास्ता है गाड़ी का ऊपर के लिए, तो मोहित उन्हीं से बात करने गया है, शायद उनको साथ ही लेके जाएंगे। अच्छा भाई टाइम हो चुका है 5:30, और हम तकरीबन 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे कि मैं स्कूल टाइम में यहाँ आया था, महल तो यूं का यूं सारा सेम का सेम है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। बाकी जो बाहर के आसपास की चीज़ें थी वो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। भाई आमेर के किले के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जो यहाँ पे गांव है आमेर, तो जो राजस्थान की जो राजधानी होती थी पहले आमेर होती थी। और ये जो किला है आमेर का किला, ये राजा मान सिंह फर्स्ट ने बनवाया था इसको, और तकरीबन यहाँ डेली 4 से 5 हज़ार टूरिस्ट घूमने आते हैं। वही यहाँ के लोकल्स ऐसा बताते हैं कि इस किले के बनने से पहले यहाँ इस जगह पे जो लोग रहते थे, मीना जाति के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन मान सिंह ने ये किला बनवाने के बाद उनको अपने अधीन कर लिया था। हमारी आज की जनरेशन में भी अंधविश्वास इस कदर है भाई कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ अभी भी जो लोग बताते हैं कि बकरे की बलि यहाँ सुबह शाम दी जाती है, और 1970 तक 1970 तक वो सरेआम यहाँ खुलेआम दी जाती थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि उसको कहीं अलग से जगह दी गई, तो वहाँ अब सुबह शाम उसको बलि दी जाती है। गवर्नमेंट को बंद ही ना कर देना था ऐसा अंधविश्वास की चीज़, कुछ भी है भाई। अगर दूरी की बात की जाए तो तकरीबन जयपुर से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पड़ता है ये। मैं आपको नीचे बता रहा था कि जो हम स्कूल टाइम में आए थे तो गाड़ी नीचे लगानी पड़ती थी, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि उस टाइम भी गाड़ी ऊपर लेके आ सकते थे। लेकिन हम स्कूल ट्रिप पे आए थे तो स्कूल वालों के उससे नीचे से पैदल ही आए थे, तो काफ़ी समय से ही ऐसा है कि गाड़ी ऊपर लेके आ सकते हैं। तो आप कभी भी आओ तो अगर गाड़ी से आते हो तो पीछे से जो रास्ता है आमेर गांव के अंदर से जो रास्ता है वो सीधा महल के अंदर ही आता है, तो आपको ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी, इजीली आप पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर आप वॉकिंग करते हुए ऊपर आओगे तो शायद थक जाओगे, या वो आपकी फ़िटनेस पे डिपेंड करता है।
तो भाई मेरी तो फिटनेस ऐसी है नहीं अब तो फ़िलहाल। आप यहाँ देख सकते हो शाम का समय हो गया है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमें 2 जगह कवर करनी थी, लेकिन जब हम रास्ते में यहाँ आ रहे थे आमेर के किले में तो हमने रास्ते में हवा के महल की हालत देखी। तो मेरे को तो बाहर से तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अंदर जाने का कुछ होगा, स्पेशली कुछ होगा। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह में तो हम देखते ही रहते हैं। काफ़ी भीड़ थी भाई वहाँ हवा महल के वहाँ बाहर, तो वहाँ नहीं जा रहे हम। कल शायद हुआ तो, या हाँ कल जाएंगे सुबह सुबह जल महल के वहाँ जाएंगे। अभी चलते हैं भाई अपने होटल वापस। रात को अगर कहीं जाने का प्लान बनता है तो देखते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई दृश्य यहाँ का। अभी तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है, काफ़ी सुंदर। एग्जिट ले चुके हैं भाई यहाँ से और अंधेरा हो चुका है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है भाई चारों तरफ, लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है। तो भाई निकल ही रहे हैं अब यहाँ से। तो भाई निकल चुके थे हम आमेर फोर्ट से। तो मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि जल महल होते हुए जाएंगे, रात का सीन देखेंगे कैसी लाइटनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाइटनिंग थी। तो जल महल का रास्ता तकरीबन 10 मिनट का दिखाया था और हम 5 मिनट दूर हैं बस, मतलब 2.5-1 किलोमीटर दूर है। 5 मिनट में जल महल पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ 5-10 मिनट रुक के फिर सीधा जाएंगे होटल। भाई टाइम हो चुका है 8 बज के कुछ मिनट और अभी पहुँचे हैं हम होटल में। भाई सबसे ज़्यादा जो यहाँ दिक्कत है ना भाई, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये रास्ता होता है 10 से 12 किलोमीटर का, कहीं 5 से 7 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, और टाइम लग जाता है 35 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक लग जाता है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी पहुँचे हैं। एक तो भाई रीज़न ये भी है ट्रैफिक का, टूरिज़्म की वजह से, और दूसरा मेरे को कोई प्रॉपर यहाँ सुविधा भी नहीं लगी। मेरे को क्या, कोई भी घूमने आएगा तो किसी को नहीं लगेगी शायद, इतना कुछ खास वो नहीं है। कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह का कोई इतना अच्छा वो नहीं है कि ट्रैफिक को मेंटेन करना या कुछ भी। लाइट्स वगैरह, रेड लाइट मेन रोड पे ही, रेड लाइट थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही हैं और काफ़ी लंबी चलती हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा बसड़ है ट्रैफिक की। तो अभी तो भाई आ चुके हैं हम। अभी तो कहीं जाने का प्लान सोच रहे हैं, तो देखते हैं भाई कहाँ का प्लान बनाते हैं अभी। अगर कहीं नहीं जाते तो सुबह जाएंगे जल महल घूमने। और भाई जो हमारी कल की फ़्लाइट थी वो पहले थी 8:30 बजे की, लेकिन अभी एयरलाइंस की नोटिफिकेशन आई है कि आपकी फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो चुकी है। तो नहीं, 2 घंटे नहीं भाई, वो थी 11:30 का टाइम दे दिया उन्होंने। आमेर फोर्ट से निकलते टाइम भाई मैं आप सबको बता रहा था कि जाते टाइम थोड़ा जल महल को देखते हुए जाएंगे, लेकिन भाई कुछ भी लाइटनिंग नहीं थी वहाँ की बराबरी में, वहाँ के कंपैरिजन में बिल्कुल बकवास था। मतलब उसके जहाँ से मतलब अच्छा व्यू आता है दिन में, हर जगह कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई थी, वहीं सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो रखा था। तो ना तो वहाँ का व्यू बढ़िया आ रहा था, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो कैप्चर करी ही नहीं। तो सीधा ही आ गए हम, बस 2 मिनट के लिए रुके थे। अब सीधा सुबह ही जाएंगे जल महल। तो The next day. टाइम हो चुका है भाई सुबह के 10:30 और कुछ काम भी नहीं था और कहीं घूमने भी नहीं जाना था, क्योंकि एक ही जगह जाना था। तो आराम से उठे थे, लेट ही उठे थे। अब निकलेंगे भाई जल महल के लिए। वहाँ मैक्सिमम 1 या 2 घंटा ही लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। मतलब जो देखने की है जो भी है, 1 घंटा या 2 घंटा ही लगेगा जाने में और वो घूमने में। उसके बाद तो डायरेक्ट शाम को, रात को फ़्लाइट ही है घर जाने के लिए 11:30 बजे, जो कि पहले 9:30 बजे थी, वो डिले हो के 11:30 हो चुकी है। उसमें ऑप्शन आया था फ़्लाइट चेंज करने का और रिफ़ंड वगैरह का, तो चेंज के लिए तो कोई और फ़्लाइट थी नहीं आज की डेट में, और रिफ़ंड इसलिए नहीं किया क्योंकि जाना तो था ही घर, तो कहीं किसी चीज़ में तो जाना ही था। तो कोई कुछ काम तो है नहीं जाने के बाद कि कुछ जल्दी जाना हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो 11:30 भी
चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। होटल से कर लिया चेकआउट, अभी निकल लिए यहाँ से। अच्छे नहीं रखी जी ने। पानी बोतल आप लेके आए दिया। चलो भाई, यहाँ से भाई तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है। कितना? जल महल का और खड़ा जावा। जल महल 20 मिनट तक पीछे चलने का रास्ता है। हाँ तो सर्च करना है। मोडले में मैं बड़ी पे आया था। तू आंड याद भाई। पहले मैं सोच रहा था कि 10-20 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन 40 मिनट का रास्ता दिखाया गूगल मैप ने। और कल से ये चीज़ नोट ही कर रहे हैं हम। अगर गूगल मैप जितना टाइम दिखा रहा है उससे तो ज़्यादा ही लग रहा है। और कहीं जैसे हमारे वहाँ कहीं घूमते हैं तो मतलब कि ट्रैफिक इतना नहीं मिलता, टाइम कम ही हो जाता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ही लग रहा है। फाइनली भाई 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं जल महल पे। कहाँ 15-20 मिनट का सोच रहे थे, फिर जो गूगल मैप ने दिखाया कि 40 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया आने में। ये भाई सामने है जल महल, और काफ़ी ख़राब हालत है इसके चारों तरफ, काफ़ी ख़राब। मतलब जितना दिखाया जाता है सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब बकवास सा है चारों तरफ। तो जल महल के चारों तरफ आप पानी देख रहे हो, ये मानसागर झील के नाम से जगह है, और इस झील के बीचों बीच बिल्कुल ये जल महल है। इसलिए इसका जो नाम है आई बोल भी इसको कहा जाता है। जल महल को आई बोल के नाम से भी जाना जाता है। जल महल के निर्माण की अगर बात की जाए तो भाई 1699 में जो यहाँ के राजा थे उस टाइम राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। अगर एरिया की बात की जाए तो महल का जो कंप्लीट एरिया है लगभग 300 एकड़ के आसपास है। और जो पीछे आप पानी देख रहे हो, इसकी जो अधिकतम गहराई है वो कहीं कहीं पे 15 फीट तक है। मतलब स्टार्टिंग में तो आप जैसे शुरुआत में देखोगे तो बहुत कम दिखाई दे रहा है पानी, लेकिन कहीं कहीं पे ये 15 फीट तक है। धूप भी ज़्यादा ही हो रखी है भाई, लेकिन टूरिस्ट तो आए हुए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं यहाँ पर हैं। शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हम इधर आए थे। स्कूल ट्रिप पे भाई जब हम आए थे तो हमें ये बिल्कुल जल महल के सामने है, बिल्कुल इस म्यूज़ियम में लेके गए थे हमको स्कूल वाले, और काफ़ी चीज़ें थी इसके अंदर, पुराने टाइम की ऐतिहासिक चीज़ें जो यहाँ दिखाई गई थी। अच्छा है, कुछ नहीं है भाई कड़ी धूप के अलावा। हम तो निकल ही रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, जल महल है सामने देख लिया, बस कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। निकल चुके थे भाई जल महल से काफ़ी दुखी हो गए, और टाइम हो चुका है 1:48। टाइम हो चुका है भाई 8:30, और हम आ चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट भाई डिले होके 9:30 से डिले होके 11:30 की हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 3 घंटे यहीं वेट करेंगे भाई। समय हो चुका है 12:56, और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब घर जाने में लगेगा लगभग वही 1 घंटे से कम टाइम, 30 से 40 मिनट। तो बाय है भाई सभी को अभी के लिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी ब्लॉग में जल्दी ही।